रिटायर्ड कैप्टन साहब है, करीब भी कम होता। जो जलियांवाला कांड हुआ था ना, वैसे घरूपला कांड हुआ था। उनके मैन रिश्तेदार मतलब बचाने वाले यही है। ठीक है, तो ये कुछ न कुछ जो है ना, अगर हम सक्सेस हो जाते हैं ना, तो ये यादें हैं जिंदगी को चलेंगी। हम लगभग 60 से 70 आदमी थे, सारे गाड़ियों में बैठ चुके थे, 2-4 ही बात झड़प हो गई। तो गाड़ी में निकलने वाले की भीड़ सबसे ज्यादा सांप की थी। बाकी सब तो सोच रहे थे ऐसे ही होती निकल जाएगा। वो लोग भी इतने ज्यादा नहीं थे, 30-40, लेकिन महिलाएं थी। तो महिला, एक महिला और 10 आदमी बराबर है, इसीलिए ये इतने बैठे हमसे ज्यादा नीचे जाने के बैठे। क्योंकि महिला पे 10 आदमी है तो भी हाथ में रहेंगे, उसको पता है वो तुम्हारे ही लगा सकते, कहीं पे भी लगे उसको कोई बुराई नहीं होगा। और हम उसको उससे बचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम यही करेंगे, माता जी करके रहेंगे, कितने में उनका कोई आदमी आगे मारेगा। साहब को तो 4 महिलाओं ने पकड़ के बैठ गई, और वो भी 85 साल की थी, 80 साल की थी। चला नहीं जा रहा, लेकिन साहब गिरफ्त में आगे बस, और जात नहीं थी आगे। और साहब उसको क्या बोलेंगे, साहब तो धक्का दे देंगे तो सीधा जाएगी, तो दो लग जाएगा। साहब ने तो वो आज नहीं बेशक साहब के चोट लगी, लेकिन साहब ने नहीं, 3 औरतों ने पकड़ रखा था। कुछ कारनामे जो शर्मसार हुए ना, उनको भूलना पड़ेगा कि बहुत सारी जनता है तो हमारे अंदर बोल, और हम हमारा नुकसान उठा के उसकी भरपाई भी कर लेंगे, लेकिन बाकी तकलीफ जो है वो मत। ठीक है, अभी जो भी लीडर साहिबान थे वो मेहरबानी करके आ जाओ। इन फ्रंट में पहले देर, इन फ्रंट में पाएंगे और धोलेरा का बीच में रहेंगे। आ जाओ साहब, आ जाओ, बिना शंका बिना शर्म के आ जाओ। अब तो सारे पारिवारिक हो गए, अब तो किसी का कोई इश्यू नहीं है। अब तो सेना बांधो भी हम सुलझाने के लिए तैयार है। पब्लिक बोलेगी पानी पी रहे कोई है ना, हम तो वो जो बाहर में मुड़ के थे ना, इनकी लाइफ 45 दिन होती है, फिर फटफड़ा के अपने आप बच जाता है। वो थे ये मोटे मुर्गे थे जो 5 साल तक। देखो श्रीराम जी, पता भारी आदमी खड़ा ठीक लाग। अरे भाई जी, हाँ मैं नंबर दो भाई साहब। एक तो हमने जो नॉलगेट में दुकान करेंगे बंक का, और एक हमने वो भाई सुन नरेश जी, इसमें टॉप लीडर ग्रुप है, इसमें सब बैठे यहाँ पर, उसमें नाम बोलो, ठीक है? मेरी बात सुनो भैया, मेरी बात सुनो। अब इसमें से कौन मानता है कि 2 पार्टी है? कोई ऐसा व्यक्ति है कि ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का कोई नाम है? ये लोगों को मैंने कोई इंसल्ट करने के लिए खड़ा नहीं किया, इनको अगुवाई करने के लिए खड़ा किया। अरे 5 सुनो नरेश जी, नहीं 5 करोड़ वाले हैं तो पहले का कम होगा ना। कोई नहीं, कोई घर से तुम सोच रहे हो ये घर से कोई घर से देगा नहीं।
जो इधर समझो तो बड़ी काम है, किसी भाई का काम हो जाए तो इसमें पूरा लिस्ट है। 209 आदमी है इस ग्रुप में, 209 इसमें यहाँ बैठे हैं, 60 आदमी बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, और भी जाएंगे सब कमेटी मेंबर में कर ही रहे ना। मेरी बात सुनिए साहब, मेरी बात सुनिए। अब आप जो ये बोलोगे कि साहब तो साहब को समिति की क्यों तो फैसले में है ही वो अंदर बैठे जो छोड़ने की उनसे फैसला करवाने की बता रहा हूँ कि भाई आप लोग राय दो अपनी क्या चाहते हैं, जनता का क्या बता सकते हो। भाई इसके अंदर जो शामिल होना चाहता है ना वो व्यक्ति फैसला कराने में उसका दबाव रहेगा, इसलिए आगे खड़ा कर रहा हूँ कि साहब ये पॉइंट है और आप लोग मनवाने में हमारी मदद करोगे, मनाने में या उस समझौते को काबू कराने में मदद करोगे, इसलिए आगे ला रहे हैं इनको। बाकी हम सब तो है ही है, हमें तो वो करना ही है, लेकिन ये लोग पहले कहीं रिस्पॉन्सिबल रहे हुए हैं इसलिए इनको आगे ला रहे हैं, बाकी और कोई मकसद नहीं है। ठीक है, इसलिए जो आदमी सक्षम था पहले जिसने 10-20 लोगों को महीने में 2-3 चक्कर किए हैं धोने लगे, वो आ गया जो मैंने किया 1 महीने में 17 चक्कर किए इससे वो लोग जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं जिनकी बात की मेरे जैसा चाहे वो इज्जत से हो चाहे दादागिरी से हो तो उसमें उनका भी नाम है। ये भी रोकने वाले आदमी है बात ये आदमी सुनिश्चित करेंगे कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके पहले ये आगे थे ये करेंगे। इनमें जो फाल्ट होगा वो जो कमेटी के मेंबर्स है ना, पहली बात तो यहाँ से छड़ के आएगा, ये लोग जो करेंगे वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे आदमी हैं जो गलत तो होते नहीं देंगे। फिर कमेटी भी इनके साथ है, आप लोगों के जो पर्सनल ठीक है, ये इसलिए हो रहा है कि ये जो अभी जो नियम बनेंगे जो बनेगा हमारे पक्ष का बनेगा और ये हमारे प्रतिनिधित्व करेंगे। अब कुछ लोगों को शिकायत होती है पहले प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब गड़बड़ ना हो जाए, वो आदमी गलत आदमी हो सकता है दिमाग में रखने जो लोग बोल रहे हैं ना, जब आदमी पूरी अग्नि परीक्षा देता है तभी विश्वास पूरा होता है। बहुत सारे लोगों के मन में है और मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप मेरी तफ्तीश करो, मैं उनके बारे में हो सकता हूँ। जब वो तफ्तीश करेंगे ना तब वो पाएंगे जीरो, तब और मजबूत होगा। जिसको विश्वास में जाना है अभी जाओ, इसीलिए तो बोलता हूँ इसीलिए तो बोलता हूँ मेरे पे शक करो, लेकिन शक करेगा तो आदमी ढूंढेगा ना, और ढूंढने वाली चीज नहीं मिलेगी तो शक ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। और मैं करूँगा आप मेरे पे विश्वास करो तो मेरे पीछे क्या बोलेंगे, देख नोटंकी, एक नोटंकी कर रहा है, हो गया ना। इसलिए बोल रहा हूँ मेरे पे विश्वास कभी नहीं करना, अपने दम पे लड़ना। मेरी बात सुनो, मैं ना 2nd क्लास से लीडर हूँ और मेरे को ये भी पता कि चलो तो हो जाएगा और आगे वाला। हाँ चलो उधर क्यों वो क्या सोच रहा है मैं क्या सोच रहा हूँ। अच्छा शुरू से लेके लास्ट तक भी आके वो संस्कार आगे ठीक है। हमेशा से लड़ाई दंगा अभी भी इनके पास तो अभी केस दर्ज होंगे। मैं कोर्ट में ऑलरेडी 7-8 केस लड़ रहा हूँ, मेरे पे नहीं है लेकिन मैं दूसरों पे लड़ रहा हूँ।
इतना आसानी से मारने वाला नहीं है। और ये जो मीटिंग कर रहा हूँ वो भेजा है ना उधर, बहुत सारी कमियां हमारे अंदर है, उनको दूर करने के लिए भेजा है। पिछली बार मैंने वादा किया था कि यहाँ पे अपने चेक और वो जमा करेंगे ईमानदारी से। वो चेक उनके पैसे निकालने के लिए नहीं है, वो चेक इसलिए है कि वो व्यक्ति लास्ट टाइम तक हमारा साथ छोड़ना दे। इसलिए उस व्यक्ति का जिससे मैं एफआईआर उठवा दी, उसके लिए वो आदमी लड़ेगा, नहीं लड़ेगा तो उसका चेक उस टाइम काम आएगा जब वो मुझेगा। इतना भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा कि मेरे पे आप में से कोई शक करे, वो दूर करने के लिए वहाँ भेजेंगे। और वो बाड़ाबंदी है ना जो गहलोत सरकार कर रही है, वो मैं पहले से करके आया हूँ, क्या करना उनका, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो मेरी बातें हुई है वो बताऊँगा, बाद में समिति का डिसीजन आएगा। मैं आपकी तरह ही हूँ और आपकी तरह रहना चाहता हूँ। उस बारे में समिति में हेड में जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। पहले दिन से एक ही है, सबको साथ लेके जाना है और हर उस व्यक्ति का हिसाब करवाना है जो अरुणाचल में बैठा है। नेटवर्क नहीं है, कभी कभी नेटवर्क में आता है, इतने फोन आते हैं, उनको देख के मैं ऐसे ही घर छोड़ दिया, ठीक है। इतने फोन आते हैं, इस तरह के फोन आते हैं। जोधपुर से आया कोई, जोधपुर से हिंदू सिंह साहब, बहुत बहुत आशीर्वाद। इनको पूछो इनकी क्या कंडीशन थी साहब, एक बार खड़े हो, एक बार साहब प्लीज मेरे कहने से। ये मेघ सिंह के मामा जी है। अब ये कंपनी ने क्या किया, मामा भांजे को कंस और कृष्ण बना दिया। ये उसको मारने के लिए तैयार या खुद मरने के लिए तैयार। अभी अपने मुंह से बता देंगे कि मेरी जब बात हुई थी, इनको मेरे पे जो आप है विश्वास वाला पर्सन कर रहे हो ना, सबसे पहले इन्होंने किया था। नहीं आप बोल रहे हो ना शंका की, ये ऐसा मत बोलो, नहीं ऐसा बोलो ताकि जिसके मन में संशय है वो दूर हो जाए। हम तो विश्वास के साथ खड़े हैं ना। आप खड़े हो ना, मैं नहीं खड़ा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति मेरे पे, आप मेरे पे विश्वास कर रहे हो, मैं कैसे मानूंगा। मैं तो ये बोलूँगा मेरे पे विश्वास मत करो, क्यों करो। मेरे पास जो फोन कॉल्स आते हैं, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, मेरे यूट्यूब के स्टेटमेंट में नीचे देखना, बहुत सारे भाई लोग हैं, तो उसको मैं पूरा तथ्य के साथ इतना भी पॉइंट नहीं छोड़ा। नहीं तो अभी तक एडिशनल एक्ट जो है ना मेरे खिलाफ, जो पोस्को एक्ट है मुकदमा 354 का, इसमें धाराएँ लगाई, कब का अंदर हिला दिया होगा 2000 के बाद। लेकिन मैंने इतनी भी जगह नहीं छोड़ी है, जो ऊपर आए ना उनमें भी इतनी भी जगह नहीं छोड़ी थी। साहब से मेरी बात हुई थी, हम गुजरात जा रहे थे, मैं था, विनोद साहब थे और सुरेंद्र जी थे, जगदीश जी थे, ये व्यक्ति और थे। साहब बताओ आप लोग मेन एजुकेटेड है, आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद में टीचर है और सेवा दे रहे सरकारी प्रिंसिपल है। आप यहाँ आ जाओ साहब प्लीज। और उस दिन से है ना, मैं भी ऐसे सोच रहा था कि मेरा घर परिवार नहीं चल रहा है, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो बीच बीच में मैं सोचता हूँ कि इस कपड़े को छोड़ता हूँ और मैं सक्षम हूँ, मेरा काम कर देता हूँ। लेकिन जो लोगों के फोन कॉल्स आते हैं ना, उनसे ये हो जाता है कि इस घर को छोड़ देता हूँ और उनका पहले सक्षम होता है, और उनमें से ये प्रेरित करने वाले। अब बताऊँगा आप मोबाइल में देख लो, उसमें आ रहा है। आपको देख के आपको नीचे जुड़ा हुआ है, वो आप
जैसे शरबत करने लगती है आने लगती है। अब उस समय तो एक बार लेकिन वो चीजें हुई और बाद में फिर तो इतना हो गया मैं यार 7 साल की बात और इस तरीके से जो लगा रहा उसी टाइम इन्होंने एक मैसेज डाला था, मेरे को नहीं समझ में आया। मैं बोला ऐसा मैसेज मेरे को क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तुरंत कॉल किया और कॉल करता हूँ अपने से बहुत लोगों ने मैसेज किया, मैं तुरंत कॉल करता हूँ। मैं बोला बोलो साहब, जब इन्होंने बोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जो गवर्नमेंट चीज़ों है मैं अपना काम जो वगैरह में जो स्पीड प्रॉपर्टी है ना, उसमें मैं भी साथ में इन्वॉल्व हो गया था उस फास्ट ट्रैक पे और जमीन का काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन 2.5 महीने से मेरा एडवांस दिया हुआ सब कुछ पड़ा है, जाके भी नहीं देखा, कॉल भी डेली आते हैं लेकिन नहीं गया, छोड़ दिया। जोधपुर के का टिकट दूसरा फर्स्ट टाइम मिला था तो उनसे हैं? मेरे बांधे की क्या प्रॉपर्टी है, मैं खुद मेरे चढ़ाई की पल्ला लगी दुर्भाग्य समझ लो, दुर्भाग्य समझ लो, मेरा ससुराल हालांकि मैं जान देने की गया लेकिन दूसरे जो परिवार के उनसे से मुलाकात हुई अभी भी आपका जो रणवीर सिंह होता है ठीक है और चांद मैंने पाया और आज उस बात में जब जो ऑनर थी उनके भी कहीं ना कहीं जरूरत होती है अभी क्यों हुआ जड़ में क्या है ये आज आप लीडर को आगे आना पड़ेगा और लीडर को आगे आना पड़ेगा।
क्या करना होता है आगे जो भी उनके पास प्रॉपर्टीज है, आप जो लेने बोल रहे हैं वो मेरे पंचायती में नहीं है, इसलिए हम लोग टैक्स वगैरह जो सब है ना, टैक्स का मतलब है जो भी आपने यहाँ से कमाया है उधार लाओ। क्या करना उस पैसे के लिए? अब कोई ये मैं यहाँ पे आने का मतलब ये धरना लहरों से डर करके लोग पार नहीं होती कोशिश करने वालों जर्रों में रह गुजर चमक छोड़ जाएंगे, आवाज अपनी धूल अलग छोड़ जाएंगे। जर्रों में रह गुजर चमक छोड़ जाएंगे, आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाएंगे। शीशे हैं टूट भी गए तो आपके हिसाब के लिए झलक छोड़ जाएंगे, झलक छोड़ जाएंगे, झलक भाई नरेश जी के लिए और कमेटी के लिए। मेरा तो सभी भाई बहनों से एक निवेदन है, कोई हालत में नहीं करना है। अन्य बात बता रहा हूँ,
छोड़ वाली व्यक्ति का भी भला होना चाहिए। किसी ने चाहे 50,000 रुपये लगाए हो, किसी ने 1 लाख रुपये लगाए हो, किसी भाई के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। हिसाब कमेटी इस हिसाब से करे कि लास्ट मोमेंट में बेचारा कहीं बैठा हुआ हो, उसको भी दिया। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कभी टॉप लीडर वगैरह है। मैं मेरी पीड़ा बता रहा हूँ, मुझे तो मेरे टॉप लीडर को सूचना नहीं देते। और हमारे अभी बुधवार और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है राजेंद्र सिंह तंवर, उनके द्वारा एक FIR की कोर्ट के जरिए CM साहब से मैं मिला हूँ। आपको अशोक गहलोत सिंह में 2 बार मिला हूँ। पीड़ा को मैंने उठाई कि आपको ग्रुप के अंदर चर्चा की, आपकी तो मेरा नाम है। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो इसलिए हो रही है कि पैसे का कोई कम नहीं है। उन्हें आपके मुझे हमारे बस एक बात है कि जैसे जो सीनियर लोग हैं उनके द्वारा न तो कोई आपको मैसेज कन्वेंस किया जाता, न कोई मीटिंग के लिए आपको बोला जाता है, न कोई सुने कोई कमेटी और उसके लिए सूत्र तकलीफ होती है कि नहीं होती। भाई आप बताओ होती है कि नहीं होती है? प्रॉपर्टी का उम्मीद करोगे, आप फैसले की उम्मीद करोगे क्योंकि आदमी क्या करेंगे? आज मेरे नीचे अगर 20-22 लोग आज लगे हुए हैं, उनका फोन स्क्रीन नहीं करूँगा, उनमें अपडेट नहीं करूँगा, उनको कोई सूचना नहीं दूँगा तो मेरे को बख्शेंगे? बोलने दीजिए। आप जो बोल रहे हैं वो सही में बोल, जो आदमी जो बोल रहे हैं बोलने दो। अभी भाई साहब बोल रहे थे मेरे पैसे का आप को भगवान तैयार हम 3 छोड़ के व्यक्ति का भी भला होना चाहिए। अगर हम यही निवेदन मेरी बात अगर किसी को गलत लगे तो गलत लगे, अच्छी लगे तो एक मिनट आप ले रहे हैं कि इसको नहीं पता आधे घंटे मैंने क्या उसको बोला। सबसे पहले हर व्यक्ति को इंडिविजुअल नहीं बताया जा सकता। सबसे पहले या मैंने ये बोला था कि ये सुनिश्चित करने के लिए जो अरुणाचल में बैठा जिसके पास ठीक है, आप नहीं हमें ठीक है। अभी उसकी जरूरत मेरे को किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। अगर मैं मान रहा हूँ, अगर मेरे में कभी निकाल के उसी दिन 2 दिन से निकाल के मार देना, ठीक है ना। तो पहले भी मैं बोला था कि ये धरना खत्म करने बात हुई, क्यों नहीं गिरी? कहीं ना कहीं मैं कमजोर हो सकता हूँ, उनकी बातों में पारिवारिक परिवेश से आ सकता हूँ, लालच से नहीं आऊँगा, किसी प्रेशर से आ सकता हूँ। सब लोगों के बीच में आके डिस्कशन करने का मतलब क्या है? ये मतलब है ना। और रही बात 2-4 FIR की, मुझे 22 मेरे पास जो FIR की कॉपियाँ पड़ी है, मैंने भी उनको बताया कि बता रहा हूँ इतना सारी गलत किया ना नहीं लगेंगे। और ये इंट्रीम बेल पे बाहर आ रहे हैं, लेकिन पूरा फ्री होके आ रहे हैं। इंट्रीम बेल 1 महीने की हाईकोर्ट देता है, उसमें इनको परमिशन दी जाएगी कि साहब 1 महीने में आप पूछा सकते हो तो सुन जाओ, नहीं तो मामले में जमानत नहीं है। वो इंट्रीम बेल ली जा रही है हाईकोर्ट से, इंट्रीम बेल चाहिए ताकि लोगों को दे सके। और मैंने ये बोला था कि 1 महीने में काम चालू कर देंगे। 1 महीने में उन्होंने बोला 1 महीने में हम जो भी पॉजिटिव बन जाए जिस भी तरह से, मैं ये नहीं बोल रहा पैसे बांटना। जिन लोगों की रजिस्ट्रियाँ पेंडिंग है, जिन लोगों को जमीन दे सकते हैं, जो जमीन के वॉलंटियर है, भाई अभी पैसे भेज, जो अकाउंट उनके फ्रीज है, जमानत के ड्यूरेशन में कोर्ट उनको परमिशन देगी कि आप जो ना तो वो बाहर सकते हैं क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन काम होगा। तो उसको जानने के लिए हर व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। वो नहीं हो पाते, अपना जॉब है, सब परिवार छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम लोग घर छोड़ के सोसाइटी चले निकले हैं। और वो कमाती और ही पड़े अपने घर, उसका भी खर्चा लग रहा है। अभी यहाँ पे कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैंने कमेटी को किसी से भी नहीं लिया ताकि हम लोग ज्वाइन कर लें। और सारे पीढ़ी से नहीं चाहते कि किसी की जेब से निकल जाए।
अगर भावना गलत ना तो है ना आगे होगी, क्योंकि रूगाराम जी 70-65 साल के जो व्यक्ति है उनका यही कहना है कि मैं मरूँ तो आराम से मरूँ। जो ये दाग है वो दिखते हैं। गोकुल साहब है तो वो भी सत्यम है, मैं भी मुझे मरने वाला नहीं हूँ, पैसे चले गए फिर भी मैं कमा लूंगा, क्योंकि जो गड़बड़ाता है उसकी नीति भी वित्तीय रेट हुआ। लेकिन सबका ध्यान में रख के हम ये काम कर रहे हैं। और ये आते ही मैंने बोला कि जिन लोगों को मैंने वहाँ भेजा है ये घटना को चेक और हिसाब जमा करें। कुछ लोगों का मेरे पास जमा हुआ है, पिछली बार जो आए थे उनका कुछ का हुआ है, और जिन द्वारा ऐसे कुछ लोगों का मेरे पास जमा हुआ है, वो चेक और हिसाब इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पहले तो बड़े लिखे काम हमारे हाथ में आएंगे। अब जब ये इनका इसलिए लिया जा रहा है कि वो व्यक्ति तो पीछे रह गया, कुछ पर्टिकुलर का अगर हिसाब नहीं होगा तब तक वापस नहीं। पहली बात, पहले 2 पारे थे, आगे आगे अंदर बैठे थे, हम बात करते थे, मोबाइल फोन बाहर निकाल के कैमरे से पूरा वीडियो उनके पास लाइव जाता था। अब अगर हम उनको समझौते के लिए बोल रहे हैं और अब वो नहीं मानेंगे तो वो जो 2 पारे थे ना, वो जो लाइव दे रहे थे वो बोल रहे थे कि वो गलत है, वो काम करना चाह रहे हैं। अब हम उनको मौका दे रहे हैं। अब जो लीडर है वो जो उनके पास लीडर है उनको हमारे पास पहली बार जमानत, दूसरी बात वो दोबारा भरोसा करेंगे। और इतनी क्या हिम्मत है, मैं तो आप लोगों को यहाँ यही चीजें रख रहा हूँ कि ये अगर भोग होता है, कुछ गड़बड़ होती है, तो इतने सारे लोग हैं, पहले तो हमने उनका कोई नुकसान की सोची नहीं है, हमने तो यही सोचा कि साहब हमारे पैसे दे दो, आप जानो कहाँ जाना है, कहाँ बनना है, जहाँ जाना चाहो, लेकिन पकड़ तो जरूरी है। पैसा जमीन में इन्वेस्ट किया है, लिक्विड बनी है, बहुत सारे लोगों के सवाल है कि उनको बोलो बाहर लिक्विड बनी है वो क्यों नहीं डालते, और ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसके 1 लाख रुपए के 1,40,000 बोला इसकी तो अलग चीज उन लोगों के लिए, कुछ लोगों की इंटरेस्ट के लिए मेरे पैसे में आप 1 साल बाद ले लेंगे, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मेरी जो उनसे बात हुई मैं वो बताने जा रहा था, ये सारी चीज़ें तो हमारी है कि आप लोगों को मजबूत कहना है, हो सकता है हम दोबारा फ्रॉड के शिकार हो गए और हमें पता भी नहीं चले। उसके लिए हिसाब से बन रहा हूँ, अगर आगे काम चलाना है तो ये काम शुरू करें। देखो अंदर बैठे हैं ना, वो अंदर बैठे तो उसको आप निकाल तो सकते नहीं है, जब हिसाब होगा ना पब्लिक का, तो पब्लिक अपने आप में उठाएगा, किसी को हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, हाथ अटेंड भी बुलाते हैं, चला आप अपना चेक डाल के दे दो। अब वो अंदर है, अंदर वाले की गारंटी आप अंदर वाली गारंटी ये है कि हमसे उनकी पूरी रजिस्टर जो बात हो रही है वो बताने के लिए है, वो आप होने के बाद करना। सबसे पहली बात, मैं कमेटी के मेंबर 2-4 और जो पूजा करने के लिए मेंबर वहाँ गए। पहली बात की पूरी जमीन की जितनी उनकी जमीन है, चाहे वो होटल हो, चाहे वो मेरा जमीन हो, चाहे गोवा का हो, चाहे राजस्थान का, उनकी ओरिजिनल रजिस्ट्री विद इन 1 वीक हमारे पास होनी चाहिए। ओरिजिनल रजिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी उन रजिस्ट्री के आधार पे हम बोल बनेंगे कि इसकी जमानत होगा, किसी से भी पता कर लेना, एडवोकेट साहब से, किसी से। अगर मुस्लिम जेल के अंदर है तो उसका सिर्फ और सिर्फ वकालतनामा साइन हो सकता है, उसके अलावा कोई साइन नहीं है। अगर हम करा भी लेंगे तो उसको हम फरोह नहीं कर सकते, ये साइन उसने किया, जेल के अंदर उसका साइन नहीं है, और ना ही हम लेना चाहेंगे क्योंकि हम फ्रॉड पूछ रहे हैं। जिस दिन उसकी जमानत होगी, बोर्ड बनाएगा, तैयार होगा, और बोर्ड के ऊपर सारी रजिस्ट्री का जो भी सर्वे नंबर ये वो सारे लिख के कमेटी के सर्टिफिकेट नाम पावर होगी। ये मजबूत करने के लिए पहला मेरा ये नहीं बोला कि नहीं, उसने बोला मेरे अकाउंट पहले मैंने दूसरा बोलेगा विकलांग व्यक्तियों का हिसाब, क्योंकि ना तो वो मेरा जाता है, 1 लालच में आगे कि भाई मैं काम तो कर नहीं सकता, 5 रुपये नीचे लगा दिए, पहला हिसाब उसका होगा। वो
वो सुनिश्चित करेगी कमेटी से पहले। दूसरा, विडो एंड वार विडो। तीसरा, जिस व्यक्ति ने 14 तारीख के बाद जितने पैसे लगाए थे उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि भाई जमीन आता लो, ये लो, वो होगा, उसका पेमेंट रिटर्न होगा। उसने सफाई नहीं मंगलवार का प्रसाद, तो उसके लिए कोई शर्त है नहीं। लालच में तो मैं मरा था, 50,000 लगे, टेस्ट किया, मंगलवार को आ रहा है, दूसरे को आया, तीसरे को आया, 2 5, हाँ यार अभी और आ रहा है, और 2 5, और पहुंच गया 80 तक। लालच। लेकिन फर्स्ट जिसने 21 की नहीं देखी उसका बिना किसी शर्त के पूरा पैसा। अब कितना पैसा आएगा कहाँ से? भाई कुछ पैसा उनके अकाउंट में, उससे जो छोटी लाइबिलिटी पूरी हो जाएगी 50,000 वाली, प्लस जो ये विकलांग वार विडो एंड लास्ट की, उसके बाद लोगों का हिसाब कैसे होगा? उसके बाद में बहुत सारे लोग वॉलेंटियर हैं जमीन के लिए, बहुत है, मैं भी उनमें मैं भी हूँ कि भाई मेरे को जमीन चाहिए, क्योंकि वहाँ जमीन का सब लोगों को पता भी है, बाकी देख भी है। जमीन की वैल्यू है, इसीलिए ये इतना बड़ा चक्कर में हम लोग आ गए। ठीक है, तो जमीन के लिए मैंने तय किया कि वहाँ जो कॉलोनियों में भाव चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे। अगर 5,000 का भाव है तो सुनिश्चित करेगी कमेटी कि जो इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो 5,000 की जगह 4,000 के भाव में करेंगे। तो जो हमारा लॉस है ना, लॉस, वो उससे रिकवर होगा। ठीक है, ये दूसरी, ये मतलब मैंने उनके पास रखा, उसने ना नहीं किया अभी तक। अगर वो ना करता है, बाहर निकलने के बाद जमानत पे साइन नहीं करता है, तो सब वहाँ से उठा के दूसरे थाने में दे दो। थाना भी छूट गया, सब बोल रहे हैं पुलिस साथ दे रहे, वो भी छूट गई, नया घर, नई सास, नए ससुर होंगे उनके। ठीक है, हिसाब अच्छे से हो जाएगा। वो अब भी कर देते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास अभी था, वहाँ से चेंज कराने का। लेकिन अगर थाना चेंज होगा, सारी चीज़ें चेंज होंगी, तो उन चीज़ों में नुकसान क्या है? दूसरे थाने में आएंगे, तकलीफ दोबारा होगी, वो अपने चीज तुलवाने से कुछ ना कुछ हमारी जेब से उनके पास जो है उसको हटना शुरू हो जाएगा। फिर वो तकलीफ के लिए कैमरा ले देंगे, गोवा ले देंगे, राजसमंद ले देंगे, तो उनके जो अच्छे हैं वो पूरे होंगे, तो हमारा ही पैसा जा रहा है। एक छोटे से थाने में कुछ लोगों की डिमांड है अभी भी कि सीबीआई में दे दो, देखा जाएगा, 12 साल में 10 साल में होगा, देखा जाएगा, सीबीआई में दे दो। तो सीबीआई में देने से नुकसान क्या है? हमें ये भी नहीं पता रहेगा वो कौन सी जेल में, कहाँ, बिहार में है या पंजाब में है या कहाँ है। ठीक है, तो वो पूरा नए सिरे से काम होगा। नए सिरे से जब काम होगा ना, तो ये मान के चलो कि बहुत दूर चले जाएंगे। और ज़्यादा नुकसान है ना, मैं वायरल नहीं करूँगा इसको, तो को मेरे को फोन पे पूछूंगा, वायरल करूँगा तो सामने वाली टीम को मजबूती मिलेगी, इसलिए वो नुकसान मैं वायरल नहीं करूँगा। मेरी यही रिक्वेस्ट थी फर्स्ट से कि एक दूसरे पे एफआईआर मत करो। हम एक दूसरे के भरोसे में आए, पैसा लगाया, मानता हूँ मैंने किसी पे भरोसा किया, लेकिन भरोसे के साथ मेरा लालचदार कंपनी ने हमें मारा, तो कंपनी पे एफआईआर करो, एक दूसरे पे मत करो। एक दूसरे पे करने से क्या नुकसान होगा? उस आदमी जो सर्विस में है, नौकरी में, उसकी नौकरी रहेगी। वो कल तक तो मेरा दोस्त था, लेकिन एक कागज का टुकड़ा जिसको हमने मन्नी बना के पेश किया, उसी पे हमने पूरा लेन देन शुरू कर दिया, व्यवहार खत्म। उस कागज के टुकड़े को इतनी मजबूती दे दी कि भाई परिवार का की खत्म है, उसके साथ 50,000 खा गया, अपनी भाई नहीं मेरा, ये सिचुएशन हो। इसलिए पहले एक और मजबूत अगर हम होंगे तो मजा है, वो 4 आदमी 6 आदमी हमारे से बचेंगे। लगता है कि आप लोगों को अगर हम सारे एक हो गए तो कितने, यहाँ धरना देने से पूरी सरकार हिली हुई है, सारे साथ दे रहे कि साथ इनका समझौता करके, क्योंकि ये चिट फंड नहीं है, चिट्टा फंडा है। 3,000 4,000 वाली स्कीम नहीं है, 30 लाख 40 लाख की स्कीम है। एक परिवार पूरा साफ है, 72,000 अकाउंट है, तो 72,000 परिवार का एक है, साफ हो जाएगा पूरा। इसलिए इसको छोटा खेल नहीं है। और मैं दिला रहा हूँ, ऐसे बंदे हैं यहाँ, शुक्ला जी है दिल्ली से, ऐसे ऐसे व्यक्ति है, बोला मेरी 15 दिन लास्ट लाइफ लाइन 15 दिन है। कानोली से राजू सेवदा है, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, इसके बाद मैं नहीं जी सकता। तो चेक फाड़ फाड़ के दीजिए, गारंटियाँ ले ली। एक 50 दिन के साल को टारगेट किया,
50 इंच का प्लॉट वहाँ देखोगे तो 2.5 लाख रुपए में आ जाएगा और उसमें 2.5 करोड़ रखवा दिया। 50 इंच को टारगेट 50 इंच का कितने में होता था 17 लाख 17 लाख में था कितने में 48 लाख 48 लाख रुपए बैंक में देता तो उसके ब्याज प्लॉट दिया जाता पैसा नहीं देता प्लाट उलाट तो भूल जाओ तो मिला था लेकिन मोबाइल में स्क्रीन में मिला हमारे तक आते आते स्क्रीन बंद हो गई तो वो जो रिवार्ड वाली कहानी है ना जिन लोगों ने अपना खून पसीना अपने सारे दिए वो रिवार्ड वाली कहानी भी रखी जाएगी कि भाई साहब रिवार्ड जो रखा है ना वो कुछ न कुछ उन बंदों को छोड़ के जिन्होंने ताकि वो चेक किए वो देने उनको देते बड़े चौकीटू भी नहीं दे रहा हूँ चौकीटू की तो वो भगवान हूँ छोटी मछली मेरे जैसी जो गाँव में आई है तो अपनी जगह सब्जी में कुछ दूसरी बात इस दौर में शामिल होने के लिए जो चेक और स्टाम्प उनके अमाउंट निकालने के लिए नहीं है वो उनकी जो से गारंटी है तो उन्होंने पहले वर्क भी बोला था अभी लिखित देती है वो रखवा रहा हाथी को लोग एक दिन लोड पुलिस में पैसा देनदारी है हमारे सूरी खाली गोटे ना दो समोसा खा लिया डिमांड मीडियम है वो दोबारा का वो हमारे पास ही है अभी हमें पता चलेगा लास्ट व्यक्ति कौन है ठीक है और उसके लिए मेरा तो सिर्फ इशारा होगा कि डिमांड क्या करनी है क्योंकि मैं वहाँ पर जाऊँ जहाँ पे मैं समझौते में लेकिन आप लोग बात नहीं समझे मेरा तो सिर्फ इतना ही होगा कि साहब ये समझता है जिसको हावी करना है साहब सब क्यों रहना चाहिए मेरे पास वो व्यक्ति है जो हैंडल करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इतने जुड़े हुए हैं अच्छे व्यक्ति जुड़े हुए हैं एक व्यक्ति को जब पता चला कि रविवार को हम लोग यहाँ मिलने वाले हैं बेंगलोर से 2022 से किलोमीटर आ गया 36 इधर ही होंगे कंडीशन क्या है होम लोन सर्विस लोन गोल्ड लोन अपना तो है ही है अपने जानने वालों से भी मांग के काम चलाने उस लाइक की नहीं है तुमसे भी लगवा दिए ये हर किसी की परिस्थिति है 2200 किलोमीटर चल के आए हैं सिर्फ हम लोगों के साथ कुछ हो सकता है क्या तो इतने लोग उम्मीद दे रहे हैं तो मैं पीछे हटने वाले में नहीं हूँ इतना याद रखना ये अगर फ्लॉप होता है ना तो नरेश का डेथ सर्टिफिकेट ये काम अगर फ्लॉप होता है ना तो वो मेरे लिए डेथ सर्टिफिकेट है उसके लिए मैं क्या करूँगा वो न तो मैं आपको बता सकता और न मैं तकलीफ सकता लेकिन आपको ये जरूर बोल रहा हूँ कि आपको ये पता लग जाएगा कि धोखा नहीं है जो कर रहे थे ना वो एक्चुअल कर रहे थे ये आ रहे हैं बड़े साहब लोग 24 किलोमीटर दूर है हमारा क्या है डांगो थाने में एफआईआर दे रखी है वो एफआईआर दिया है सुरेंद्र नाम के हमारा एजेंट का अब 5-7 जने गए हमारे एक रिलेटिव गया वो क्या बोला कि मेरा ससुराल है मेरा वहाँ नानी ससुराल है मुझे उसको पहले 25 लाख रुपये डला 25 लाख किसका है हमारे पापा ने रिटायरमेंट करा हम किसी को घर वालों को किसी को नहीं बताया वहाँ गाँव में बच्चियाँ करनी है चौमू से हमारे इस सुसाइड करने वाली पत्नी तो भी हमने रोका अब वो एजेंट है सुरेंद्र उनके नाम समूह से ये बार आ रही है उनके घर गए तो हमारे रिलेटिव लेके भी उनके घर पर गए उनको हम रोक कर दिए हाथ काट वो कैसे आए वो बोला कि हमने 10 लाख नीचे नेक्स्ट को रोक कर दिए आज हमारे खाते से किया तो हम फंस रहे हैं स्टेटमेंट तो हमने समूह से करी समूह से यानी हमारे साथ की हो गई ये जैसे ये 7 जना जबकि हम एक से को नहीं जानते पहले दूसरे सही नहीं आप तो हम मतलब वापस ले लेंगे और हमारा क्या है वो कर दे रखा वो कैसे आएंगे नहीं तो हमारा दूसरा क्या है सॉफ्टवेयर रिकवरी होगा वो सॉफ्टवेयर रिकवरी होगा ना आपने पैसा किया तो है ना इसके साथ केवाईसी हो गया एजेंट है आईडी कैसे बनी लाइव चालू तो आवाज नहीं आ रही आवाज ना आ रही
उन्होंने हमारे मिले घर के ये परिवार है उनके घर पर तो 1.5 लाख का वो घपला, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, 1.5 लाख का उसने घपला कर दिया। तो ऐसा होता है 1.5 लाख रुपए। एक मिनट साहब प्लीज, आप लोग प्लीज सुनो सारे। तो आप है ना साहब सॉफ्टवेयर जिसका आईडी बना हुआ है, जिसका नहीं भी बना हुआ है, अकाउंट में पैसे गए हुए हैं, वो लोग से सामने भी पैसे जनवरी को 8 लाख लगे, उससे पहले दिसंबर में, दिसंबर में पूरे 1 लाख। वो आपका हिसाब है, इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, एक आदमी करो, ऐसे बातचीत करने से ना तो आप लोगों को सुनाई देगा, ना हो सकता है आपके फायदे की बात कर रहा हो कोई व्यक्ति, हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आई हो और इनको पता है। जैसे कुमार साहब ने बताया वो आप लोगों के दिमाग में नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला ना, तो पहले भी मैंने बोला है, एक क्लास में बैठे 40 व्यक्तियों में अगर पीछे वाली लाइन नहीं बोल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ उसको समझ में आ रहा है, इसका मतलब है उसके ऊपर से जा रहा है। तो ऊपर से जाने वाली बात मत करो, जो मन में है उसको खड़े होके बोलो, ताकि उसका हमारे पास रिप्लाई नहीं हो। तो हाँ साहब, एक सवाल है साहब मेरा, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया हूँ, क्या पता वो बात हो गई होगी, मुझे पता नहीं है। मैं ये पूछ रहा था कि कमेटी जो है अपनी, और उन्होंने तो मांग रखी है कि भाई हम इस तरीके से उपयोग कर देंगे। साहब मांग हम रख रहे हैं, डिमांड हम रख रहे हैं, उनका मांग रखने का राइट खत्म हो चुका है। उन्होंने ये कहा है कि भाई इस तरीके से बताया। मैं ये पूछ रहा था कि कमेटी या फिर बात के बीच में कोई जैसे जनप्रतिनिधि हो या फिर प्रशासन का रहेगा क्या, जैसे कोई एसपी है। जनप्रतिनिधि तो है, एक सुल्तान जी मुंड है, वो बीच में रह रहे हैं, लेकिन हमने कमेटी को रजिस्टर्ड किया है। ना तो हम प्रशासनिक अधिकारी आएगा, कोर्ट से डिसाइड होगा, नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन ये हमारा मसला जो है हम सुलझा रहे हैं, इसलिए हमने कमेटी का रजिस्ट्रेशन कराया है। और रजिस्ट्रेशन करा के ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इतने सारे जो लोग हैं, श्योरिटी और कमेटी, ये मान लो यहाँ पे कोर्ट में जो मामला है वहाँ से कोई हमें मतलब अपनी कमेटी को बीच में कोई मतलब मीडिएटर मिल जाए, उसका डिमांड रखा हुआ है, लेकिन उसकी जरूरत जब पड़ेगी जब वो हमारी बात नहीं मानेंगे। उसकी जरूरत जब पड़ती है जब सामने वाला व्यक्ति बोलता है नहीं जो करना है कर लो, तब उसकी जरूरत पड़ती है। अगर वो बोल रहा है कि मैं कर रहा हूँ, वो नहीं करेगा, तो हमारे पास वो ऑप्शन आएगा। जब राजीनामा हो रहा है तो भाइयों में नहीं, अभी तक कोई नहीं है साहब, अभी तक प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं है। 1-2 राजनीतिक व्यक्ति हैं जो अपना वर्चस्व रखते हैं। मेरी बात सुनिए, 1-2 प्रशासनिक अधिकारी को दर्द भी क्या है, जिसको प्रेशर लगे आप प्रशासनिक अधिकारी को समझ गया साहब, कराने वाले ये समिति है और ये पीड़ित है। जो समिति है ना वो करा रही है, और वो समिति करा रही है वो पीड़ित पक्ष से है, और यही एक पक्ष है वही उनको बोल रहा है ये आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मरो। 2 ही शब्द है, करना है तो करो, नहीं तो मरो। और वो बोल रहे हैं हम करेंगे, कर रहे हैं, तो हमें तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, और किसी भाई का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अब जो डिस्कशन उधर हुआ है हाई कोर्ट में वो आपके सामने आएगा, क्योंकि मैं तो लॉयर हूँ, जज साहब है ना, वो फिर बताएंगे। अरे सर आप पहले आप बताओ, आएंगे सारे के सारे कि हाँ साहब हम किस तरह से निपटाएंगे। जी साहब, पॉइंट देना चाहता हूँ। खड़े हो गए साहब। जैसे साहब ये कमेटी हमारा जो काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। सभी लोग अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि हम लोग किसी से समर्थन नहीं ले रहे हैं, अगर सर कोई दुविधा आ रही है तो मेरा मानना ये है कि जो भी लोग हम लोग कहीं से भी जुड़े हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कमेटी को भी दुविधा आ सकती है जब इतना सपोर्ट कर रही है।
तो उसमें जो हम जैसे कोई भी चीज़ सपोर्टिव चाहते हैं, भाई ठीक है कुछ पैसा हम कमेटी को देते हैं, मान लो जितना भी हम अफोर्ड कर सकते हैं। टीमें जहाँ से भी लोग पहुँचते हैं, जैसे मान लो दिल्ली कोई टीम जुड़ी है, कोई कहीं केरला से है, कहीं से भी है, तो कमेटी की दुविधा के लिए सर कोई भी अगर सर वो कर रहे हैं सभी, अभी अकाउंट्स खुला हाँ, नहीं है, मतलब- वो जरूरत पड़ेगी आप सबसे मदद ले ली। कमेटी मेरी नहीं है, आप सबकी है, और जो जरूरत पड़ेगी आपको बोल दिया जाएगा। और जो प्रशासनिक की आप बोल रहे हो, हमारी मदद करने के लिए वर्बली तौर पे डिटेल्ड प्रशासन नहीं है, ओरली तौर पे जैसे सैनिक कल्याण मंत्री साहब ने ये परमिशन दिलाई है, ठीक है। और भी अधिकारी, सैनिक कल्याण मंत्री जी जो है उन्होंने हर बार, कल भी जैसे पुलिस आई परसों, बोला साहब आप जाइए यहाँ से, तो उन्होंने डायरेक्ट बात की साहब से, उन्होंने बात की चीफ सेक्रेटरी से, बात की सीएम साहब से, बात की। हम भी सीएम साहब से मिले, उन्होंने भी बोला अपनी सोसाइटी कमेटी बनाओ और अपना प्रोग्राम सुलझा लो, क्योंकि हम मध्यस्थता से सुलझाना चाह रहे हैं। कोर्ट से सुलझाने में उनकी सोसाइटी होगी, और उनकी जब सोसाइटी होगी तो 10 से 12 साल टाइम लगेगा, ठीक है। एक भर्ती होने के बाद में 4 साल बाद में ज्वाइनिंग दी जाती है, तो आपकी जो भर्ती है ना वो लंबी है, ठीक है। अब साहब बताएंगे। बताओ साहब। पानी है, इसका आवाज आती है क्या? इससे उनके मोबाइल में पहुंच जाती है। ये कहीं लागने पर लगा? नहीं ये नहीं बोलने गई है। अच्छा, नहीं है कहीं, मेरे को मालूम नहीं। देखो वास्तविकता का बात बता रहा हूँ, मेरे को इसके बारे में मालूम नहीं है। मैं तो एक छोटा सा फोन अटेंड करता हूँ, वही है मेरे लिए। मैं फेसबुक पढ़ेंगे वो चला। मेरी रणबीर जी से 3 बार मीटिंग हो चुकी है, उसके अंदर उनके मुखारबिद शब्द हैं। 2 बार तो हमारी मीटिंग में कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया, पर तीसरी बार जब मीटिंग हुई तो उन्होंने हमारे को बताया मुझे मालूम नहीं था कमेटी ये काम कर रही है। तो किसी ने मैसेज उनको दिए थे, वो सारे नेगेटिव थे शायद, इसलिए उनका बाद में हुआ। उन्होंने बताया है कि मेरी जमीन जितनी भी नेक्सा के पैसे संपत्ति खरीदी है, जो ही मेरी बेल होगी उसके बाद में मैं ये पूरे कागजात बॉन्ड सहित कमेटी को हैंडओवर करूंगा। तो इसके लिए हमने पहली जो पीसी 3 एफआईआर पर चल रही है उनको तकरीबन कंप्लीट हमने कर लिया है। अब उनकी हाई कोर्ट में जैसे ही बेल होगी, बेल हो जाएगी तो सिस्टम एकदम से शुरू हो जाएगा। लेवल के ऊपर पहुंचे हुए हैं। अब हमारा काम तकरीबन होने की कगार पर है, पर वहाँ पर आप लोगों का सबका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट नहीं मिलता है तो ऊपर चढ़ता हुआ आदमी फिसल कर गिर जाता है, वो फिर समता नहीं है। आप इस बात को याद रखना। ये मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, हम एफआईआर क्लोज कर रहे हैं। अपने सब टॉप लीडरों को मैंने उधर बताया है, जो आपसे कंसर्ट एफआईआर हैं उन पर हमारा भेजा, जो फॉर्मेट भेजा है उसके आधार पर क्लोज करके रखिए। जो ही मैं आपके पास से मंगाता हूं तो एकदम से भेज दीजिए, उनका केस बिल्कुल हल्का हो जाएगा और वो अपना सिस्टम में बिल्कुल फ्री होकर आ जाएंगे। उससे पहले जो छोटी बेल होगी या मैंने 20 दिन की जितनी भी हो हमारे बीच में आएंगे, उसमें काम प्रोसेस के ऊपर आ जाएगा। हमने सैनिक कल्याण मंत्री हुड्डा साहब से लेकर डीजीपी साहब से, सब जगह आईजी साहब से, एसपी साहब से, सबसे बात की तो हमारे को यही, सबसे पहले हम हमारे सीएम साहब गहलोत साहब से मिले थे। उन्होंने हमारे को यही सुझाव दिया था कि आपका टेबल टॉक से ही सिस्टम बैठता है, हमने यही इनके पास डिमांड की थी। तो उन्होंने हमारे को बताया था आप एक कमेटी का गठन कीजिए, उस कमेटी की मध्यस्थता के बीच में आप लोगों का आपसी समझौता होता है, तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हमारे को डीजीपी साहब से मिलाया, हुड्डा साहब ने यहाँ बताया, डीजीपी साहब से मिलाया, सबसे करके हम मिले तो हमारे को सरकार ने बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस दिया। जैसा रिस्पांस मिला उसके बाद में हम सीएमडी रणबीर सिंह से उनसे मिले तो उन्होंने बताया ये मेरी संपत्ति नहीं है, मैं किसी के आंसू से नहा नहीं सकता और दूसरे के आंसू देख। उसने ऐसी बात कही तो रणबीर की जो भाषा है, आज तक मैं तकरीबन उनके साथ 1.5 साल रहा हूँ, वो जबान का बहुत पक्का आदमी है। उसके घर पर नेक्सा की खरीदी हुई एक साइकिल भी नहीं है, मैं बता देता हूँ आप, वो वैसा ही है जैसा पहले था।
और किसी लीडरों ने उन्होंने कुछ कमा लिया होगा, पर उसके पास कुछ नहीं है, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आप। और उसने जमीन के अलावा कोई पैसा कहीं दिया नहीं है, सारी प्रॉपर्टी ही उसने खरीदी है। और उसका उन्होंने हमारे को मुखारवित शब्दों से अभी ऐसे बोला है, जो ही उनकी बेल होगी बॉन्ड सहित वो पूरी प्रॉपर्टी के कागजात को हमारे पास रखने का वादा किया। ये वादा जब हमारे पास प्रॉपर्टी के कागज आ जाएंगे और तो और स्मूथली हो जाएगा। और बोले ये कमेटी ही हिसाब करेगी, जनता का हिसाब कमेटी के माध्यम से मैं बैठकर करवाऊंगा। तो ऐसी बात है, इसमें आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए और पॉजिटिविटी बढ़ाकर जो हम उधर से मैसेज देते हैं उस पर सब टॉप लीडर या सबॉर्डिनेट, टॉप लीडर भी ऐसा होता है, कोई मेरे जैसे को उम्र ज़्यादा हो, भाषा नहीं आती हो, कोई सिस्टम होता है ना किसी को काम करवाने का, वो नहीं आता हो, तो उसके अंदर हर आदमी की भागीदारी है। एकता में ही संगठन में ही शक्ति है। आप साथ रहोगे तो सब इजी वे में अपना काम पूरा हो जाएगा। बाकी सब टॉप लीडरों के तो वो मेरे पास में एक जगह रखने के लिए चेक वगैरह बॉन्ड वगैरह मैंने इनसे ले लिए, ये 2-4 के बाकी हैं उनके और ले लूँगा। बस ये बात है, आपको जैसे आदेश मिलता है वैसे काम कीजिए। शायद मुझे 99% भरोसा है हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। रुगा साहब एक शंका है मेरे को बस, हाँ छोटी सी है। आप सब पॉजिटिव चल रहे हो, सब बहुत बढ़िया है। जब रणवीर बिजारनिया इतना बोल रहा है कि साहब मेरे को मालूम नहीं था, इसका कोई पैसा मेरा नहीं लगा है, तो ये हंगामा क्यों हुआ, ये रुका क्यों, कारण क्या है? ये तो सबका पॉइंट है, मैं बता देता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। देखो हाँ मैं बता देता हूँ। उसके सामने ऐसी प्रैक्टिकल कंडीशन आई है। मेरा पहला सवाल यही था जो आपने पूछा था, रणबीर तुम्हें भागने की जरूरत कहाँ थी, क्यों तूने हमारे को क्यों नहीं बताया? बोले यदि मैं नहीं भागता तो मेरे सारे तो बैंक खाली होते और मैं भी आपके सामने नहीं होता, ना आप पैसे मांगने जैसे होते ना मैं देने जैसा होता। समझ में आ गया अभी आपको? उसको एक ऐसा सिस्टम पीछे पड़ गया, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं एक तो आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो क्रॉस FIR का मैंने आप लोगों को बोला था, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे नंबर सबके पास है और मेरे पास टाइम नहीं है। वो फोन करके कन्विंस करेंगे साहब मेरा नाम क्यों लिया, और आदर्श सूचक सब तो साथ में हम सब देते ही हैं, वो आदर्श सूचक सब साथ में देंगे, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। क्रॉस FIR का कोई मतलब ही नहीं था, कर दी ठीक है, हो गई, उसको हटा लो। बाकी FIR हम उठा ही रहे। कुछ लोगों को अभी तक शंका है कि होगा नहीं होगा, तो वो विद इन 20 तारीख से पहले आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, तब उठा लेना। 20 तारीख से पहले पहले पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, तब उठा लेना, ठीक है? अब मैं जो मैन लीडर हैं उन्होंने उनकी क्या कंडीशंस है, जैसे मेघ सिंह जी ने बोला कि भाई मेरे पास 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 27 करोड़ की लाइबिलिटी है, तो मैं 27 करोड़ नहीं चुका सकता, 15 करोड़ की रखने के लिए तैयार हूँ। कमेटी के पास जैसे भी है, मेरे लोगों को, मेरी टीम के लोगों को जो भी होगा, आदमी ने हिम्मत तो दिखाई, ठीक है? बाकी तो अगर मेरे को बोलोगे तो मैं बोलूँगा भाई मेरे को क्यों बोला टॉप लीडर, तू मेरे को कैसे बोला, मैंने तेरे को ज्वाइन कराया? तो वो ज्वाइन नहीं कराया, लेकिन मेरे दिल में दर्द था इसलिए मैंने आपका नाम ले दिया, ठीक है? तो इसलिए वो चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है, हिम्मत दिखाने की जरूरत है। लोगों के साथ गलत हुआ है, कैसे हुआ? साहब ने पूछा कि उसके पास, ये तो भागने के बाद की कार्रवाई साहब ने बता दी। भागने की कार्रवाई जो है ना, एक आईडी पे 1.5 लाख रुपए पेमेंट उठ रहा था, एक आईडी पे। अगर एक 50,000 लगा के 1.5 लाख ले रहा है एक व्यक्ति, तो वो सिस्टम कितने दिन तक पेमेंट कर पाएगा? हालांकि जमीन 8 गुना दे रही है, 10 गुना दे रही है, लेकिन कुछ चंद लोगों के पैसे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, इतनी डाउनलाइन हो गई थी, वो भी शॉर्ट टाइम में, जो मार्च से लेके जनवरी तक के महीने में इतना उनके नीचे बूस्टअप हो गया था कि एक आईडी पे 1.5 लाख रुपए आ रहा है।
अब आप बताओ 3 आदमियों का पैसा वो 1 वीक में ले जा रहा है। एक मिनट रोकना चाहूंगा मैं आपको। साहब जिसके आईडी पर भी ज्यादा लेवल इनकम है, सारी चीजें बन रही है, उसके नीचे अकॉर्डिंगली बिजनेस भी तो गया है, तभी तो उस आईडी पर। बट साहब उसमें कैपिंग सिस्टम नहीं था। टाइपिंग सिस्टम नहीं था तो सिस्टम को रिवाइज करना तो हमारे हाथ में है ना। मैं सिस्टम चला रहा हूँ, सिस्टम को रिवाइज करना मेरे हाथ में है। वो पहले आईडी 60 दिन तक कैसे रिवाइज बता रहा हूँ। रिन्यू होती थी आईडी, पहले आपको ध्यान हो, पहले रिन्यू आईडी होती थी, बाद में बंद कर दिया कंपनी ने, एग्री किया, कोई दिक्कत नहीं है। वही सिस्टम में अगर ब्लास्ट आता है, कोई लूप होल है, तो कौन ठीक करेगा? साहब उसमें मैं बता रहा हूँ ना, उसमें जो लीडर उनमें रोल जो है ना, वो उनके बाहर आने के बाद में पता चल जाएगा कुछ जो कमियां हुई थी। डीपली मैं नहीं जानता हूँ, मैं भागा दौड़ी किया है इसलिए इतना जान रहा हूँ। एकदम से इतना पैसा जा रहा था एक एक व्यक्ति को कि वो समझ पाना मुश्किल हो गया। जब उसको बंद करने का सोचा तो भाई क्यों, तेरा ही प्लान था, बंद कर कैसे सकता है? जिस आदमी ने 20 करोड़ का। सर यहाँ मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, क्योंकि सारी चीजें सॉफ्टवेयर जो चलता है सिस्टम के ऊपर चलता है, पहले ही कैलकुलेशन हो जाती है कितना पैसा आएगा, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक एक पैसे का सारा हिसाब होता है, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता है। पहले ही हमने लेवल डिफाइन कर लिया है कि इस लेवल में इतना जाएगा, इस लेवल में इतना जाएगा, इस लेवल में इतना जाएगा, इतना पैसा आया। साहब उसका ब्रॉड है ना, आप मेरे पास आधे घंटे बैठना, मैं समझाऊंगा। अगर प्रॉपर आपने चलाया ना, मैं बता देता हूँ। तो गुमराह कर रहा है, अदरवाइज नहीं गुमराह कर रहा है, जो फ्लॉप हो गया वो तो पता ही है, ब्रॉड हो गया हमारे साथ, वो तो पता ही है ना कि हमारे साथ हुआ है, वो गलत हुआ है। पैसा किसी भी आईडी पर जिसको हो रहा है वो पहले से डिफाइंड है कि कितना आएगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। साहब इतना ज्यादा नहीं सोचा जाता है कि 50 लेवल बराबर चला सकता है क्या कोई? एक व्यक्ति ने 5 करोड़ का एक ही आईडी में डाला है, एक व्यक्ति ने 5 करोड़ का एक ही आईडी में डाला है, उसको कितना मिलेगा? 50,000 से ये नहीं एक साहब, एक मिनट सारे बोलोगे तो इस पर बहस करने का हम लोग का इंटेंशन नहीं है। कैसे आए वो मैं बता दिया ना साहब। कमेटी जो काम कर रही है, वो जो फ्लो नहीं, इन्होंने जो सवाल किया ना, उसमें मैंने ये बताया कि बहुत ज्यादा बोला, उसको मेरे को लगा कि हाँ गलत है, इसलिए मैंने रिवाइज किया। सही है साहब, सही है बिल्कुल। आपका बात जो गलत लगता है वो वही बोलनी है। इतना ज्ञानदाता कोई नहीं है कि पूरा खोल के बता दे। इतना ज्ञानदाता तो जिसने सॉफ्टवेयर बनाया वही होगा। लखानी साहब आएंगे दिल्ली से, आप जो आ रहे हो लखानी साहब आएंगे दिल्ली से जो आए थे। एक मिनट साहब इधर आ जाइए, अभी आप आइए, थोड़ा ज्ञान डालेंगे। हाँ जो भी हम FIR कर रहे हैं ना, जो भी FIR की हुई है कर रहे हैं, उनका जो शपथ पत्र जो एक लेटर लिखते हैं कि साहब मेरे को ये और इसमें मेरे को कार्रवाई नहीं चाहिए, वो सब जहाँ जहाँ FIR किए मेरे को सबके बारे में नहीं पता, अपना अपना पता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ लोग बोल रहे हैं कि साहब दोबारा केस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जो लैंग्वेज है ना, उसको इतना सॉफ्टली रखना है कि वो आपकी FIR लग जाए, विड्रा भी हो जाए और आप दोबारा कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें आपने ये लिख दिया नहीं मेरे को पैसा मिल गया है, तब आप दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये लिखना है कि साहब हमारी सुलह हो गई है, इससे मेरा कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। तो उसमें कोर्ट देखेगा, आपसे बयान में पूछेगा, हो सकता है आपको बुला के पूछे, तो उसमें साहब हमारी सुलह हो गई है, कैसे हुई कोर्ट को मतलब नहीं है। कोर्ट तो बोलेगा ठीक है मेरे पास बहुत केस पेंडिंग है, ठीक है। कोर्ट को तो यही चाहिए कि सुलझ रहा है, सुलह हो गई है, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता, उसमें FIR लग जाएगी। उसमें ये नहीं है कि आप दोबारा खड़े नहीं हो सकते। आज मेरी आपसे सुलह हो गई, क्या मैं दोबारा थाने में नहीं जा सकता? क्या मेरे को कोई मना करेगा? पैसा तो नहीं मिला ना, उसका ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ ना। जब ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो इंश्योर हो जाना, ठीक है। जो FIR के शपथ पत्र है ग्रुप में, उसका भाषा डाल देंगे, उस भाषा के अनुसार अपना अपना साइन करके अपने हिसाब से, क्योंकि हम सारे एक साथ होके काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से सबको साथ देना है। शंका जो है पर्सनली कॉल करके पूछ लो, वकील से राय लोगे तो वकील इस कंपनी के बारे में इतना ही जानता है, वो तो बोलेगा फ्रॉड है, अरे ठोक यार मेरी भी ध्यान की होगी, पुलिस वाले की भी। तो वो सजेशन लेने से पहले अपना भाई बंधु जो कानून का जानकार है उससे लेना कि 2 वक्तव्य है, एक ये रास्ता है कोर्ट का, एक सुलह का, और सुलह होने की संभावना 90% है। ये मैं बोल रहा हूँ, 10% मैं भी डर रहा हूँ कि अगर गलती से नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, ठीक है। 90% पॉजिटिव और विद इन 20 डेज आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद में आप लोग सारे के सारे पॉजिटिव हो जाओगे 20 दिन के अंदर।
अब है ना लखानी जी, आइए साहब, जानते हो इनको? नहीं जानते। इनको मैं भी नहीं जानता था, लेकिन जब एक जोड़ी जूता टूट गया तब जाके पता लगा कोई लखानी जी थे जिन्होंने इस कंपनी का आइडिया शुरू में दिया था। तो सोल्यूशन का एक मिनट मैं आपकी बात पहले यही पूरी कर देता हूँ। अगर किसी ने आपको इस तरीके के शब्द बोले हैं कि आइडिया मैंने दिया था, तो कृपया अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और अभी भी आपने कहा सॉफ्टवेयर वाली बात की, काजला जी, मैं अगर यहाँ पर आया हूँ ना तो सिर्फ आपने जो वर्किंग की है उस चीज के लिए आया हूँ कि हो सकता है कि लोगों का समाधान हो जाए, नहीं, उसी के लिए। ठीक है? और रही बात सॉफ्टवेयर की बात जो आपने की, कंपनी के 1 साल बाद डॉक्टर विनोद और रणवीर मेरे घर आए थे। अब सॉफ्टवेयर मैंने कहाँ से बनवा दिया? ये नहीं बोला मैंने, आपने बनवाया है। आपने बोला जानकारी है सर, मेरे से ज्यादा। किसको है? जानकारी नहीं है तो मना कर दो। जानकारी तो जब कोई नहीं, बहस का मुद्दा ये नहीं है, बहस का मुद्दा ये सोल्यूशन कैसे होगा वो एक बता मिनट, दीजिए। आपने जो सॉफ्टवेयर की बात करी उसका बोल रहा है, क्योंकि ये बात मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास कई बार जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपको पता है वो बताओ। मेरे से ज्यादा नॉलेज है 2-3 साल पहले से। सर, बिल्कुल। अब तो मैं जिस टाइम मैं आया था, जिस टाइम मेरा छोटा सा चेक था, उससे बढ़िया तो रुगाराम जी का चेक था। मैं अगर बात करूँ तो उसने क्या दिक्कत है? तो काम जिसने किया वो तो देखो जी, मेरी बात सुनो, वो सबके साथ है। अगर मेरे से पहले अगर कोई बंदा काम कर रहा था उस टाइम, तो हमको ये भी नहीं पता था कि सुभाष डायरेक्टर है, हमको तो ये पता था कि सुभाष फील्ड में काम कर रहा है, जो नेटवर्कर है। अभी ये बताइए कि साहब ये काम कैसे सोल्व होना है और ऐसे सोल्व होना है, उसमें फोकस क्या है? आपने जो स्टेप उठाया है उस स्टेप के अंदर हम आपके साथ हैं। अभी वहाँ पर जो भी बात चल रही थी, सबने हमसे बोला कि अब मेरी आज टीम आई हुई है, नोएडा से भी आई हुई है, जयपुर के साथी भी कुछ बैठे हुए हैं, दिल्ली से भी आए हुए हैं। और मैं सबको ये कह रहा हूँ कि आप सबकी तरफ से आपको ये कहता हूँ कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं हम आपके साथ हैं। अगर 3 कंप्लेन आप लोग उठा रहे हो और 3 का हिसाब होता है, बाकी सब कंप्लेनें भी उठ जाएगी। हमारा तो मकसद क्या है, लोगों का पैसा मिल जाए यार। क्योंकि जो बदसलूकी हमारे साथ हमारे समाज में आज हो रही है, इस बात का थोड़ा बहुत आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। इनका वर्डिंग था कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता, ये वर्डिंग था जब कंपनी भागी थी। उसके 15 दिन बाद में जो रिजल्ट है उसके ऊपर इससे अच्छा तो ये मैं मर जाता। नहीं, सच्चाई है, सच्चाई है, ये सच्चाई है। आज एक मिनट, आंटी बैठी हुई है। आंटी, मैं पहले ऐसा था? सच्चाई बोल रहा हूँ सर, मेरा नहीं, मुझे पता है, वजन कम हो चुका है। मुझे पता है। क्यों? क्योंकि जो बंदा अगर अपने परिवार, मेरा मामा फोन करता है मेरी माँ को कि आ गया क्या घर पे, मेरे भाई का साला करता है मेरे भाई को, मेरा साला करता है मेरी बीवी को, मैं किसकी माँ को माँ कहूँ बताओ आप? ऐसा सबके साथ स्थिति है। ये स्थिति है सभी लीडर्स की है, आपको बता रहा हूँ मैं। इसलिए सबकी पीड़ा एक जैसी है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, और उनकी ज्यादा है जिन्होंने ज्यादा निवेश करवाया है। लेकिन वो सामने आने से अभी तक सबको डरता नहीं आए थे। अभी हमने जो एनवायरनमेंट लिया, 1 सेकंड के लिए भी फोन बंद नहीं किया हूँ, सिंगल 1 सेकंड के लिए भी अपना फोन बंद नहीं किया हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर मुझे फोन करे कभी भी, मेरा फोन हमेशा चालू मिला। हाँ बताइए साहब। नोएडा में मेरा अपना ज्वेलरी का कारोबार है, तो फेस वैल्यू भी ठीक ठाक है। अब से करीब 2020 में शुरुआत की 50,000 से, लेकिन वो चस्का जो होता है ना 13 का प्ले होता है, ये बढ़ना चाहिए। मेरे ग्रुप में लगभग 40 करोड़ का बिजनेस हुआ है। 40 और ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 लाख ये ले जाए। क्या लाइव चल रहा है साहब? लाइव चल रहा है, जो घर बैठे वो नहीं सुन रहे। सभी भाइयों को राम राम। मेरा नाम संजय वर्मा, नोएडा से हूँ। मेरा अपना ज्वेलरी का कारोबार है, सोने चांदी का पैतृक काम है। पहली शुरुआत मैंने करी थी, सिंह साहब ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया 50,000 से, डरते डरते, लेकिन वो कहते हैं लालच बड़ी बुरी बुला है। इंसान को
एक के दो करना किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने थोड़ी अमाउंट बढ़ाई और मज़ा आने लगा। फिर मैंने एक दो को बताया, मेरे भाई साथ में खड़े पूर्व सिंह नोएडा से आए, 80 लाख रुपए 85 लाख के करीब इनका इन्वेस्टमेंट भी है पर्सनली। तो मेरे ग्रुप में लगभग 40 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट है, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी बहन है, बहनोई हैं, मतलब कोई छोड़ा नहीं। अगर हम बोले तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। भाई कंपनी नहीं वो ठगे वाली बात आप बोल रहे हो ना। लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं बोल रहा हूँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेरा रिश्तेदार, कोई भी मेरा दोस्त, कोई भी मेरा जानता, मेरा मतलब हम सभी का, किसी रणवीर को, किसी सुभाष को, किसी कंपनी को नहीं जानता। लोगों ने हमारी फेस वैल्यू के ऊपर पैसा लगाया। तो लोग क्या कहते हैं, भाई हम नहीं जानते किसी को, हम तो तुझे जानते हैं। मंगलवार को मेरे बहनों साहब की छुट्टी होती है, 5 लोग मेरी शॉप पे आ गए, शोरूम पे आके बैठ गए, बताओ भाई क्या करना है। मैं क्या बताऊँ क्या करना है। मैंने कहा भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छा लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, हम पहले दिन से लगातार कोर्ट कचहरी भाग दो जान आना, खर्चा भी हो रहा है, उस दिन से दुकान पे नहीं बैठा हूँ मैं, सच्चाई है। तो उम्मीद ये है, आज भी हम दिल्ली से चल के आए इसलिए जो कमेटी काम कर रही है उसकी बात सुने। आज पहली बार आए हम लोग अपने लेवल पे, बाकी जो करना है वो हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो अब जो भी कमेटी निर्णय लेती है बेटरमेंट के लिए, और मेरा यही निवेदन है कि हमारे जो लोग हैं, मतलब खाली मेरे नहीं, हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारी फेस वैल्यू पे जुड़े हैं, उन्हें लोगों के पैसे वापस मिल जाएं, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वर्मा जी, जो आप बोल रहे हैं ना, आपने ठगा नहीं है, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोग तुमको बोलते लगता हैं, लोग बोलते हैं। तो उस गिल्ट की भावना से आप निकलो, लड़ना है बस, क्या किस तरह होना है। सब बड़ा कहना बड़ा आसान है, लेकिन सच्चाई तो वही है। करना पड़ेगा। सच्चाई तो यही है। सिचुएशन ऐसी है, हमने अपने रिवार्ड के लिए, सिचुएशन ऐसी है कि हम खुद महसूस कर रहे हैं इस बात को। अपने लोगों में जोड़ा, बिल्कुल कटु सत्य का इन्होंने तो अपने लाल के लिए हमने अपने रिश्तेदारों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा, अपने रिवार्ड के लिए, अपने लाल का प्यार बढ़ाने के लिए। उस समय तक वो भी है और अपने मेरी बात सुनो, बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे लीडर हैं जिन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए, लेकिन हमारे साथ जो हमारे लीडर हैं, अमित आ रहे हैं साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जो ये इन्वायरमेंट मिला है तो लोग आ रहे हैं, अमित भी आ रहा है, बीरबल जी भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। वो कागज आ जाने दो, उसके बाद में सारे हमारे साथ होके ही फैसला कर रहे हैं, और इस मुहिम को इसीलिए बोल रहे हैं कि सारे साथ हो, तो वो भी आ रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे पीड़ित हैं जिन्होंने पैसे लगाए, उनके सीनियर ने फोन उठाने बंद कर दिए, मिलना बंद कर दिया, नंबर ड्रॉप लिस्ट में डाल दिया। बिल्कुल, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ, मेरे साथ ऐसे सीनियर हैं जो आज भी मेरे साथ खड़े, पहले दिन से मेरे साथ खड़े। सिंह साहब हैं, लखानी साथ होके लड़ सकते हैं, तो ये ना हमने कोई आपस में तरीका नहीं है। मेरी एक रिक्वेस्ट और है, आप सभी लोग आपस में संबंध खराब मत करें, बस सबसे बड़ी बात। देखो लालच में सबने पैसा लगाया, हाँ कि ना, लगाया नहीं लगाया, तो भैया मजा लोगे तो सजा कौन भुगते, सीधी सी बात है। तो भैया धैर्य भी रखो, प्रयास करो, लड़ आपस में ना लड़ो, आपस में मतलब एक हो जाओ, दूसरे की टांग नहीं खींचने किसी बस प्रयास करोगे तो सब काम हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसी चाबी नहीं है जिसका ताला, कोई ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो, और कोई ऐसी समस्या भी नहीं है जिसका समाधान ना हो। ठीक है, ये सुबह भेजा है मेरे को। ठीक है, ऋषिपाल जी हैं, आ चुके। पहले ऋषिपाल जी एक बार दोबारा आ जाओ, 5 मिनट कि हम समाधान इस तरह से कर रहे हैं। और जो बाकी भाई साहब लोग हैं, प्लीज सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, इधर उन्हीं लोगों को आने दो। आप करो, जल्दी करो, क्योंकि हम लोग देखो काम बहुत है, और हर संडे को हम लोग मिलेंगे। कितना काम हो गया बीच में। मेरे पास कुछ मेरे परमानेंट शुभ चिंतक हैं, वो दिन में सुबह और एक बार शाम को
शाम वाला 10 बजे बाद होता है, सुबह वाला 5 से 6 के बीच में होता है कि सर क्या अपडेट है। तो 10 बजे बाद में सोया हूँ और सुबह 5 बजे क्या अपडेट दूंगा। उनको वीकली डेट बता दो। और आज ये डेट है। भाई मैं एक छोटा सा इसीलिए डालता हूँ कि सब परेशान ना हो, नहीं ठीक है, अच्छा है। ठीक है। और रात को 10 बजे बात करता है वो बंदा, सुबह 5 बजे सर क्या अपडेट है, क्योंकि उस बंदे की मन की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जल्दी रिलीफ मिले। मुझे बुरा नहीं लगता है, वो मेरे को पीछे हटने से बार बार जगाता है, सुबह भी काम करने के लिए जगाता है, रात को भी सोने से पहले याद दिला के सुलाता है कि मेरे लिए काम करो सर, ठीक है। तो उसका 1% भी बुरा नहीं लगता है। और उसका नाम भी बता देता हूँ, वो विकलांग है, गुड़गांव से, भिवानी से है, विकलांग है, लेकिन दोनों टाइम फोन करता है सर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ रिलीफ होता है तो मैं जिंदा रहूंगा। यहाँ आए भी थे दोनों में, नहीं वो बहुत है, अम्बाला से भी है, वहाँ से है, गुड़गांव से है, एक यहाँ से आया था, उसके खिलाफ तो एफआईआर भी कर दी बेचारे। वो विकलांग है लेकिन उसके खिलाफ उसने किसी को, कोई भी हो अगर आदमी जिंदा है तो उसके एक आधे दोस्त तो होते ही है, उन्होंने पैसा लगा दिया, बहुत अच्छी दोस्ती थी, उस पर एफआईआर कर दी। अब उसको पुलिस ले जाके भी क्या करेगी। तो ऐसा काम मत कीजिए और जल्दी रिलीफ मिलने की संभावना है। 20 दिन में अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है तो सारे लोग डबल जोश से साथ होना और भटकने मत देना हम लोगों को। पीछे जो हटना चाहता है उसको हटने नहीं देना है। डॉक्यूमेंटली मनोभाविक रूप से कैसे भी बांध के रखना है, ठीक है। एक परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें आदमी भटक जाता है, चाहे वो लालच हो, चाहे दबाव हो, चाहे डर हो, चाहे कुछ भी हो। तो उसमें क्या होता है, जैसे ये भाई फोन करता है ना, उसमें वो डबल हिम्मत आती है कि नहीं, ना डरूंगा ना मरूंगा, पहले काम पूरा करवाऊंगा, ठीक है। अभी कैसे हिसाब होगा, क्या होगा, और इनके पास क्या है, इन्होंने साहब के पास रखा है वो सिक्योरिटी के तौर पे, इस लास्ट मोमेंट तक मैं लड़ूंगा। बिल्कुल, सभी को जय माता जी। अभी तक क्या था कि सभी लोग अलग अलग थे, सोच सबकी अलग अलग थी। जैसे अभी आप सुन रहे हैं वही कहानी है, कोई किसी की गलती मान रहा था, कोई किसी की गलती मान रहा था। लेकिन अभी यहाँ इकट्ठा होने का या एक साथ काम करने का मतलब यही है कि हमारे भी एक दिशा में चलना है। जो कमेटी बोल रही है वो हमें एक दिशा में चल रहा है। अब वो चाहे मेरी टीम हो, चाहे किसी की टीम हो, चाहे कोई भी आदमी हो जो नेक्सा से पीड़ित है, तो हमारे को एक साथ मिलकर के काम करना है और एक दिशा में चलना है। ऐसा नहीं है कि वो एक अलग जा रहा है, वो अलग जा रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं है। इसके माध्यम से मैसेज भी देना है पब्लिक को भी, और जो टीम के बंदे जो बाहर हैं, जो आना चाह रहे हैं, कौन जो ऑफिस स्टाफ, उनके लिए भी मैसेज यहीं से छोड़ो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो नरेश जी ने बोला है, मैसेज सबके लिए यही है कि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं सभी का स्वागत है, और सभी लोग जो यहाँ पर आएंगे वो हमारी हेल्प करेंगे, चाहे वो ऑफिस स्टाफ हो, चाहे वो टॉप लीडर हो, कोई भी आदमी हो, हमारे साथ आज कंधे से कंधा मिला करके चलेगा तो हमारी सब लोगों की समस्या दूर होगी। और जो मेन हमारा मुद्दा है कि हमारा पैसा मिलना चाहिए किसी भी तरह से, तो वो हमारा पैसा मिलेगा। इस वीडियो को जो लाइव चल रहा है, कोई भी आदमी देख रहा हो, चाहे वो ऑफिस स्टाफ हो, चाहे वो टॉप लीडर हो, किसी भी समस्या से नहीं आ पा रहे हैं या उनको कोई डर लग रहा है, कोई ऐसी कोई बात यहाँ पर है ही नहीं। हर आदमी आज एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है, चाहे वो दिल्ली का है, चाहे राजस्थान का है, चाहे महाराष्ट्र, चाहे ग्वालियर, कहीं का भी हो, हर आदमी आज एक दूसरे के साथ है। तो हमारी सबसे यही अपील है कि आप सब लोग यहाँ पर आए। और रही बात टॉप लीडर की, जैसे कि साहब ने बोला था, हमारे जो साहब को चाहिए हम उनको देने के लिए तैयार हैं, और हमेशा जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। लेकिन ड्यूटी सबकी अलग अलग है। कमेटी हमारे को भी टास्क देती है, तो हम हर रोज़ यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, कहीं हमारे को जाना पड़ता है, किसी से मिलना पड़ता है, कोई भी काम है, तो वो हम सब लोग अपने स्तर पर कर रहे थे। ये नहीं सोचना कि आज वो आए नहीं है, हम जब आएंगे नहीं तब भी आपका काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जब आपको ये लगता है कि आज आपको आना है, आप कोई भी मैसेज डालोगे, आपके पास यहाँ पर हम उपस्थित हों। तो सभी लोगों से यही हमारा निवेदन है कि सब लोग आएँ और एक साथ मिलकर के काम करें, और सबका पैसा, सबकी समस्या जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। जय माता। दोस्तों राम राम। चंद्रपाल सैनी अम्बाला से हूँ, हरियाणा से। और CMD रणबीर और सुभाष से रिक्वेस्ट है हमारी
कि आप लोग जनता का जो हिसाब है वो जल्दी करें ताकि सभी जनता को राहत मिले और आप सबको भी। तो हमने अपनी तरफ से माला में जो कार्रवाई करनी थी वो सही कर रहे हैं हम। और आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जनता का हिसाब करें। धन्यवाद। सुरेंद्र जी को बुलाओ ज़्यादा जादव साहब कंपनी के सीएमडी और एमडी थे, उनसे हम सभी की अपील यही है कि हम आपके साथ इस प्रकार से बड़े कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रहे थे, लेकिन आज हम पीड़ित हैं और जयपुर के बीचों बीच बैठे हैं। हम पीड़ित हैं, आप लोग हिरासत में हैं, लेकिन हम आपका साथ देकर बाहर निकालना चाह रहे हैं कि आप हमारा हिसाब कर सको। तो आप हमारे लिए आदरणीय रहेंगे कि जो लोग पीड़ित हैं अपने परिवार से, अपनी टीम से, जिन लोगों को फेस वैल्यू के ऊपर जो अपना इन्वेस्टमेंट किया था वो आज सर झुका के चल रहे हैं। आप कभी मीटिंग में बोला करते थे कि आप जो भी टीम लीडर हैं हम उनको कभी सर झुका के चलने नहीं देंगे, लेकिन आज सभी की सर झुका के चलने की नौबत आ गई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आज हमारे को फिर से सर खड़ा करके चलने की हिम्मत दो। हम आपके साथ पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जय हिंद। दोस्तों सभी को नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद साहब। आपको जानते नहीं होंगे आपको। सबसे पहले मैं अपने फूफा जी के चरण स्पर्श करता हूँ। ये नेक्सा के रिश्ते हैं कि आप सभी ने एक दूसरे के भरोसे पे पैसा लगाया और उसी तरह हमने भी पैसा लगाया। आपके जो भी जानकार हैं उन सभी ने आपको बढ़ाने के लिए लगाया और सेना की वर्दी उसके ऊपर सभी भरोसा करते हैं, उसी भरोसे पे ये कंपनी खड़ी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जयपुर में स्टार्टिंग में कार्य समिति ने काम करना शुरू किया उस समय पर कुछ ही लोग थे, 10 थे, फिर 20 थे, फिर 30 थे, फिर 50 थे। आज मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ लोग 500 से अधिक संख्या में भी है। ये कार्य समिति की ताकत है, जो समिति मिल के काम कर रही है, जिस समिति के लोगों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं जोड़ा है, फायदा पहुंचाया है। मेरी आपसे बार बार यही विनती है कि इस कार्य समिति पे कोई भी सवाल ना उठाए। यहाँ पर 80 साल से लेके और 40 साल तक आयु वर्ग के लोग काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो जो आपको नुकसान हुआ है आपके पैसे की किसी भी तरह से भरपाई हो। सवाल कोई भी कर सकता है, लेकिन उस सवाल करने से पहले आप ये सोचें कि जो भी व्यक्ति था उसने आपको बढ़ाने के लिए यहाँ पर लगाया। जिस व्यक्ति ने, जिसको जितना समय हुआ, चाहे उसको 6 महीने हुए, चाहे उसको 1 साल हुआ, चाहे उसको 2 साल हुआ, चाहे अधिक समय हुआ, तो जो व्यक्ति आप ये सोचें कि मैं तो 6 महीने हुए थे, मुझे 3 महीने हुए थे, मुझे थोड़ा नुकसान है, तो यहाँ पर नुकसान सभी को इसलिए हुआ, हर व्यक्ति ने पैसा लगाया और जिस व्यक्ति को जितना समय हो गया था उसने अपना पैसा बढ़ाने के लिए और ज़्यादा पैसा लगाया। कृपया करके आज हम एक ही नाव में बैठे हुए हैं। आज हम सभी नेक्सा पीड़ित हैं। आज हम सभी को एक दूसरे की परेशानी समझने की ज़रूरत है। इस मुसीबत की घड़ी में, कहते हैं समय एक सा नहीं रहता कभी, इस मुसीबत की घड़ी में आप सभी लोग एक दूसरे का दामन पकड़ के रखिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखिए, एक दूसरे का भरोसा बनिए। ये कार्य समिति जिस तरह से काम कर रही है, प्रोग्राम साहब, विनोद जी, नरेश जी और अन्य सभी साथी,
ये आपको मंजिल तक लेके जाएंगे। आप भरोसा रखिए, ये जिस तरह से दिन प्रतिदिन लगातार काम कर रहे हैं, आप इनका साथ दीजिए। जिसको जब भी समय मिलता है आप कार्यस्थल पे आइए और कार्यस्थल पे बैठ के एक दूसरे के बारे में विचार विमर्श कीजिए। अंत में मैं चाहूँगा, अगर मेरे तरफ से मैं पहले दिन भी कार्य समिति के साथ था और मैं आखिरी दिन भी कार्य समिति के साथ हूँ, अगर किसी को मेरे इन शब्दों से बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सब मुझे जानते हो। मेरा नाम समीर खान है और मैं बीकानेर से। जी हाँ, जो सबसे पहला 26 जनवरी का वीडियो आया था वो मैंने ही था, ठीक है। और जो मैंने उस वक्त कहा था वो आज सच्चाई है। आज वो सच्चाई है, वो जमीन, वो जगह आज वहाँ है। और आज हम सब जो भाग रहे हैं वो इसीलिए भाग रहे हैं, हमारी कमेटी वाले भी जो भाग रहे हैं वो इसीलिए भाग रहे हैं कि वो जो जमीन है वो सबसे बड़ी पावर थी हमारे पास। आज उस जमीन के ऊपर ही हमारा ये सारा काम हो रहा है। तो साथियों, हम लोग जीत के बहुत करीब है। किसी को भी अभी भी अपने मन में शंका मत रखना कि हमारी जो कमेटी कर रही है बहुत बेहतरीन काम कर रही है। उनसे जो मिल के आए हैं, उनसे जो बातचीत करके आए हैं, आज ये उसी का सकारात्मक नतीजा है कि हम सब यहाँ एक होके उसकी तरफ चल रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि आपने अपना संयम बना के रखा और आगे भी ऐसे बना के रखिए। आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। गोपाल सिंह राठौड़ जी। अभी आ रहा है। कौन से पे प्रसारित हो रहा है? ये नरेश जी का है। नरेश जी है। पता है ना, बिना आगे भाषण कोई नहीं देता है या कोई एक्टिविटी नहीं होती तो जनता संतुष्ट नहीं रहती है। और नॉलेज मेरे से ज्यादा है यहाँ सब पे, लेकिन आगे नहीं आ रहे। मैं किसी ने किसी को पकड़ के को ताकि कुछ न कुछ नॉलेज तो मिले हमें। और किसी कोई सामने ये जितने लोग आ रहे हैं ना, देखो 20 दिन का बोला है, 20 दिन में पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी।
20 दिन के अंदर अंदर पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी। वो नहीं आती है तो हमारे में कहीं ना कहीं कमी है, वो हमसे चालाकी कर रहे हैं, हम मान सकते हैं। अगर 20 दिन में आ जाती है, पहली बात तो चालाकी, उनको ये कंफर्म हो चुका है कि हमारी बचना मुश्किल है। जनता की बददुआओं से ही मर जाएंगे, मारना छोड़ो बददुआओं से ही मर जाएंगे, बाहर जिंदगी भर निकल नहीं सकते। और जो बाहर पार्टी है ना, वो भी आने की कोशिश कर रही है। जल्दी आ जाएगा हमारे पास, जब साहब के पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे ना, उसके बाद वो जमीन का अकाउंट होल्डर है, पैसे का वो है मोहित और सुधीश नील, नरेश जी उनकी हैंडलिंग है, लेकिन पैसे का अभी पुलिस के पास है पूरा कंट्रोल। नरेश जी जो अकाउंट में पड़े हैं उनका कंट्रोल पुलिस के पास। नरेश जी तो इमित से क्या था FIR उसका? वो जब बयान नहीं हुए तो वो परिवाद में ही है, तो उसका जरूरी नहीं है। तो आपको कॉल का आया होगा ना, तो उसका वो लगा दो। जी साहब वो लास्ट वाला कितने हैं उनका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, पहाड़ नहीं खरीदा है। कितने कितने हैं जो पैसे उनके पास में है, ये बात कोई नहीं बोल रहा। बस उनके पास तो जो मनी है वो भी है, और जो जमीन है ना 8 जनवरी को 400 बीघा जमीन जो है वो एंड हुई है, उसका पेमेंट हुआ है 8 जनवरी को, और वो अभी सीज हुई है। कम से कम 4-5 वीक तो मान लो आप, वो पैसे उनके पास पैसा होगा लिक्विड मनी, लेकिन उसको हमें साबित करने के लिए क्या है हमारे पास, जो पैसा कैश का था वो आउट हुआ है, बाकी अकाउंट का जो पैसा नहीं करेंगे वो अपने बीच में वो आएंगे, देंगे, वो देंगे। को पैसा प्रशासन को भी तो दिया, हमें हिसाब चाहिए साहब, पहाड़ खरीदा उन्होंने, पैसे हैं प्रशासन को भी बांटा है उन्होंने, आप ये सोचोगे। नहीं ये चीजों में देखो साहब, मुझे भी पता है और मेरे को ये भी पता है मेरे को ठगा है, फिर भी मैं उनसे जाके बोल रहा हूँ ना भाई हिसाब कर, मेरा होना क्या चाहिए, गेड़ी लूँ और सीधा सिर में दूँ, भाई हिसाब तो यही होगा ना फिर। उससे तो मैं भी मान लो, मेरा तो मैं मान लूंगा, लेकिन बाकी पब्लिक मारी जाएगी। सही बात है। तो हमने जो रास्ता चुना है ना वो सबके लिए चुना है, पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। वो परफॉर्मा दे देना, वो जो फार्म बता रहे थे ना, हाँ वो डाल देंगे साहब, वो डाल देंगे। ये इंडियन बेल हाई कोर्ट में जो देंगे, जब 2-3 जो एप्लीकेशन उठेंगी उनके ऊपर उनके बयान होंगे हाई कोर्ट में, वो लोग जब बोलेंगे साहब हम सुनना चाहते हैं, तो उनको हाई कोर्ट में लाया जाएगा, उनको ये मौका दिया जाएगा कि भाई 1 महीने की जमानत दे रहा हूँ, आप इनका हिसाब दे दो, तो अन्यथा वो वापस है। और फिर कितने लोग बचे हुए वो अपना बहुत ज्यादा होता है ना, लोग देखते नहीं, 20 दिन के अंदर काशी हो जाती है नई चीज। हमने जो उनसे बातचीत की है वो आने जो रुपी से तन बीच में रुके, फिर वापस बाहर है, कुछ भी है, लेकिन वो सारी चीजें मतलब आप ये देखो कि हम कर रहे हैं। अपनी आवाज नहीं जा रही, देखो सबको एक होना पड़ेगा और एक साथ काम करने पड़ेगा। अब हर व्यक्ति के सामने अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, 20 दिन का जो हिंट दे रहा हूँ ना, अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो आप ये समझ लेना कि लाइन पे आ रही है गाड़ी। उनके नाम पे है, मेरे के नाम पे आ जाएंगे सारे आ जाएंगे, जब ये छुटे हुए इतने आ गए तो उनकी भी हिम्मत होगी, यार मैं भी चलता हूँ, मारेगा तो मेरे को कोई नहीं। अभी जो साहब यहाँ खड़े थे, क्या नाम था उनका, जादवन साहब, ये होटल में एडमिट थे, पब्लिक ने मारा था, कहाँ से आएंगे? तो मौका अब ये है तो आ रहे हैं, और अब सारे हम एक हो गए। इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर पब्लिक एक है तो 2 व्यक्ति तानाशाही नहीं कर सकते, और ये उनको अच्छी तरह से पता है। कन्नीराम जी, हाँ उनकी कंडीशन यही थी।
आज नहीं आए वो। सर ये कब तक बाहर आ जाएंगे? धन्यवाद। कब तक बाहर आ जाएंगे? ये अब देखो साहब, काम तो ऐसा किया हुआ है कि